श्रील व्यासदेव जानते थे कि सुखदेव जन्म लेते ही घर से चले जाएंगे, इसलिए कि सुखदेव जन्म लेते ही घर से चले जाएंगे, उन्होंने गर्भावस्था के दौरान ही उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश दे दिया। श्रीमद् भागवत संपूर्ण वैदिक पांगम्य का परिपक्व फल है, और चूंकि सुखदेव गोस्वामी समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त थे, श्रील व्यासदेव ने इसका ज्ञान देने के लिए उनका ही चयन किया, मां के पेट में ज्ञान दे दिया। जन्म लेते सुखदेव गोस्वामी ने अपने घर का त्याग कर दिया। 16 साल तक घर में रहे थे, वो जन्म नहीं लेते थे। क्यों? कहते माया बड़ी प्रबल है, माया व्याप जाएगी मुझे। तो फिर भगवान वेद व्यास कृष्ण को लाए, कहा मेरे पुत्र को घर में आश्वासन दो कि आपकी माया नहीं व्यापेगी। तो भगवान ने कहा सुखदेव आप जन्म लो, मेरी माया आपको नहीं व्यापेगी। फिर जन्म दिया था उन्होंने। जन्म लेते ही घर से चल पड़े, घर त्याग दिया। बिना किसी संस्कारों की परवाह किए वे तुरंत वन की ओर निकल पड़े। उनसे विरह की भावनाओं से पीड़ित व्यासदेव उनका पीछा करने लगे। व्याकुल अवस्था में व्यासदेव चिल्ला रहे थे, हे पुत्र ठहरो, परंतु प्रत्युत्तर में उन्हें केवल वृक्षों से टकरा कर आए प्रतिध्वनि ही सुनने को मिली। जो टकराती है आवाज वापस आती है ना, आती है नहीं, वही सुनने को मिली, कोई आगे उनका जवाब नहीं आया। उस दौरान जब सुखदेव गोस्वामी एक सरोवर से गुजर रहे थे, एक सरोवर था, पास से जा रहे थे, तो वहां स्नान कर रही युवतियों ने स्वयं को ढकने का प्रयास नहीं किया। युवती स्वर्गलोक की अप्सराएं थी, वह नहा रही थी, अपने तनों को नहीं ढका उन्होंने, जबकि वे सब स्त्रियां और सुखदेव गोस्वामी दोनों निर्वस्त्र थे। सुखदेव जी निर्वस्त्र थे, परंतु जब श्रील व्यासदेव वहां से गुजरे तो युवतियों ने तुरंत स्वयं को वस्त्रों से ढक लिया। जब व्यासदेव गुजरे तो युवतियों ने अपने तन को ढक लिया, लेकिन सुखदेव जी के गुजरने से नहीं ढका। व्यासदेव द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर युवतियों ने कहा, जब आपके पुत्र ने हमें देखा तो उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं था। वे स्त्री पुरुष के बीच पाए जाने वाले भौतिक आकर्षण से परे थे, परंतु आपकी दृष्टि में अभी भी वह भेद है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि श्रील व्यासदेव ने जाबाली की पुत्री से विवाह किया था। दोनों ने मिलकर अनेक वर्षों तक तपस्या की और तत्पश्चात व्यासदेव ने अपनी पत्नी के गर्भ में एक शिशु को स्थापित किया। वह बालक 12 वर्षों तक अपनी माता के गर्भ से बाहर नहीं आया। जब व्यासदेव ने उस शिशु से बाहर आने के लिए बार-बार याचना की तो उस शिशु ने कहा कि वह माया के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होने पर भी ही बाहर आएगा। श्रील व्यासदेव ने अपने पुत्र को इसका पूरा आश्वासन दिया, परंतु चूंकि व्यासदेव अभी तक अपनी पत्नी एवं बच्चों से आसक्त थे, बालक को उनके शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ। अपनी इस समस्या को लेकर व्यासदेव द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण से सारा वृत्तांत क्या सुनाया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। व्यासदेव के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण उनकी कुटिया में आए और बालक को पूरा आश्वासन दिया कि वह कभी माया के गुणों से प्रभावित नहीं होगा। यह सुनकर सुखदेव गोस्वामी गर्भ से बाहर आए और एक परिव्राजकाचार्य
सन्यासी की भांति तुरंत घर से निकल पड़े। या 12 वर्ष का बनना था, 16 नहीं है 12, निकल पड़े। जब उद्विग्न होकर व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी का पीछा कर रहे थे तो सुखदेव जी ने हूबहू अपने जैसे एक सुखदेव का निर्माण किया। आगे चलकर ये सुखदेव ग्रस्त बने और उनकी पुत्री कृतवी ने भरतवंशी महाराज नीप से विवाह किया। सुखदेव गोस्वामी मात्र 16 वर्ष के थे। उनके शरीर का वर्ण श्यामल था। हाथ पैर, जंघाएं, भुजाएं, कंधे, मस्तिष्क तथा शरीर के अन्य अंग सुकोमल थे। नेत्र विशाल और नासिका एवं कर्ण उठे हुए थे। उनका चेहरा अति आकर्षक, छाती चौड़ी तथा सुडौल थी। नाभि गहरी एवं उदर पर सुंदर रेखाएं अंकित थी। उनकी भुजाएं लंबी तथा घुंघराले बाल सुंदरता से चेहरे को समेटे हुए थे। चारों दिशाएं ही उनके बस्तर थी और उनकी रंग कांति भगवान श्री कृष्ण का सहज स्मरण करा रही थी। इन सब तथा अपनी मृदु मुस्कान के कारण विशेषतः स्त्रियां उनसे आकर्षित हो रही थी। वे एक ऐसे अवधूत की भांति पृथ्वी पर नग्न विचरण कर रहे थे जो समस्त सामाजिक रीतियों तथा नियमों से परे होता है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कौतूहलवश अपने साथ चल रही स्त्रियों और बालकों के झुंड से घिरे थे। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने महाराजा परीक्षित की सभा में प्रवेश किया, नारद मुनि, व्यासदेव एवं कुछ अन्य व्यक्तियों को छोड़कर सब उनके सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो गए। नारद मुनि, व्यासदेव और कुछ अन्य व्यक्ति जो हैं उनका स्वागत करने, वो बैठे थे, बाकी सब खड़े हो गए। सुखदेव गोस्वामी के भव्य स्वागत को देखकर वे सब स्त्रियां और बच्चे हक्के बक्के रह गए। उनका उपहास उड़ाना छोड़कर वे सब शांत हो गए और वातावरण में एक अद्भुत शांति और गंभीरता छा गई। तब भगवान व्यासदेव सुखदेव को एक उच्च आसन प्रदान किया। तब व्यासासन सुखदेव को एक उच्च आसन प्रदान किया। व्यासदेव ने व्यासासन, व्यास नंदन सुखदेव को एक उच्च आसन प्रदान किया। ऋषि मुनियों से घिरे वे असंख्य सितारों से घिरे चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। महाराजा परीक्षित ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और फिर करबद्ध खड़े होकर मधुर शब्द में सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा करने लगे, ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम आपकी उपस्थिति मात्र से ही कृतार्थ हो गए हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से सब कृतार्थ हो गए, सब प्रसन्न हो गए। आप जैसे संतों का तो केवल स्मरण ही पावन है, फिर साक्षात दर्शन, आपके स्पर्श, आपके चरण प्रक्षालन तथा आसन प्रदान करने जैसे कार्यों का तो क्या कहना। आपको यहाँ देखकर मैं निश्चित कह सकता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की मुझ पर विशेष कृपा है। ये परीक्षित महाराज कह रहे हैं। आप महान ऋषियों तथा भक्तों के गुरु हैं और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उस पथ की व्याख्या करें जिससे संपूर्ण मनुष्य जाति का परम कल्याण हो। विशेष रूप से उनका जो मृत्यु के निकट है, मनुष्य को किसका श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए और उसे किन कार्यों का निषेध करना चाहिए।
श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, आपके प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय हैं, क्योंकि इनमें समस्त लोगों का कल्याण निहित है। महाराज परीक्षित सबका कल्याण चाहते हैं, इसे सबका कल्याण है जो उन्होंने प्रश्न किए। वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर ही श्रवणीय है। संसारिक इस जीवन में व्यस्त लोगों के पास सुनने के अनेक विषय हैं, परंतु वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे होते हैं। और बहुत सारे विषय हैं परम सत्य के प्रति ज्ञान के बारे में वो अंधे हैं। दिन भर वे धन कमाने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं और रात सोने अथवा संभोग में बिता डालते हैं। यद्यपि सत्य ठीक उनकी आंखों के सामने होता है, सत्य होता है, संसारिक आसक्ति के कारण वे अपने अटल विनाश को नहीं देख पाते। देखो बड़ा विचारने की शब्द, संसारिक आसक्ति, संसार में आसक्ति जो है, इसके कारण वो व्यक्ति अपना जो अटल उसका विनाश है, मरना है उसको, वो नहीं देख सकता। इसलिए अपने विनाश को देखने के लिए भक्ति करनी है भगवान की। भक्ति से जब शुद्धि होगी हम देख सकेंगे भाई मेरा विनाश होना, एक दिन शरीर का नाश होगा, ये शरीर मुझे छोड़ना पड़ेगा। अभी जो लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, ठगी करते हैं, झूठ बोलते हैं, अंदर गंदगी भरी पड़ी है, विषयों का चिंतन भरा पड़ा है, तो किसी का भी समय समाप्त हो सकता है। तो जब नहीं निकालते तो वो दृढ़ होता जाता है, बुराइयां बढ़ती जाती हैं, वो फिर नहीं अच्छाई को अपना नहीं सकते। यद्यपि सत्य ठीक उनकी आंखों के सामने होता है, संसारिक आसक्ति के कारण वे अपने अटल विनाश को नहीं देख सकते। अटल विनाश है सबका, सबको मरना है। यदि कोई व्यक्ति संसारिक कष्टों से पार होना चाहता है तो उसे निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण का गुणगान एवं स्मरण करना चाहिए। इनसे कोई अगर बचना चाहता है तो श्री कृष्ण का गुणगान और स्मरण करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए और उनका गुणगान चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनुष्य को निश्चित ही भगवान का गुणगान एवं स्मरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय भगवान कृष्ण, भगवान नारायण का स्मरण ही जीवन का सर्वोच्च पूर्णता है। नारायण भी कृष्ण का ही रूप है, याद रखो। नारायण भगवान के जो अपने विस्तार हैं, कृष्ण सबका कारण है। भागवत में ही बोला बताया गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित अनंत विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो नारायण भी उनके स्वरूप हैं। नारायण का स्मरण ही जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिताजी द्वारा ग्रंथराज श्रीमद् भागवत का श्रवण किया था। यद्यपि उस समय मैं पूरी तरह मुक्तात्मा था, फिर भी और अधिक प्रगति करने को उत्सुक मैं भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गया। क्योंकि आप स्वयं श्री कृष्ण परायण हैं, मैं आपके समक्ष उसी श्रीमद् भागवतम की कथा कहूँगा
भगवान के पवित्र नाम एवं लीलों का कीर्तन श्रवण निसंशय हमें निर्भय प्रदान करके आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर ले जाता है। कृष्ण का जो सिमरन है ना, वो हमारी आध्यात्मिक प्रगति करता है। हम देखो ना, जब हमारा मन इधर उधर जाता है, उल्टे सीधे कामों में जाता है, तो इसमें आध्यात्मिक प्रगति नहीं है। स्त्री चिंतन में जाता है, आध्यात्मिक प्रगति नहीं है। स्त्री के मन पुरुष का चिंतन जाता है, आध्यात्मिक प्रगति नहीं है। और बेकार संसारिक किसी कृष्ण के अलावा और कहीं मन अगर जाता है तो वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं है। तो जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करनी है हमने। कीर्तन श्रवण निशन से हमें निर्भय प्रदान करके आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर ले जाता है। सुखदेव जी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, कृष्ण भक्ति से बहीन लंबे जीवन का क्या लाभ। ये भक्ति नहीं है, बड़ा लंबा जीवन, क्या लाभ उसका है? कोई लाभ? महाराजा खटवांग ने मात्र एक मुहूर्त लगभग 48 मिनट में भगवान का पूर्ण आश्रय ग्रहण किया। पूर्ण आश्रय ग्रहण करके स्वयं को भौतिक जीवन के बंधनों से मुक्त कर दिया। महाराजा खटवांग, बोलो खटवांग महाराज की। थोड़े समय में ही भगवान का सेवन करके उनको भगवत प्राप्ति हो गई, कि बंधनों से मुक्त कर लिया था। हे राजन, आप परम भाग्यशाली हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित को, क्योंकि आपको मृत्यु की तैयारी करने के लिए 7 दिन का समय मिला है। जब ऋषि बालक ने श्राप दे दिया था, तो प्रभुपाद इस पर चर्चा करते हैं, अगर महाराजा परीक्षित चाहते श्राप को लौटा सकते थे, उनमें इतनी शक्ति थी, पर उन्होंने कहा कि जाना तो है एक दिन, मुझे पता लग गया, अब जाने की तैयारी करो। उन्होंने रहने की नहीं सोचा। हर व्यक्ति रहना चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता। कोई जाना चाहता है? यहाँ कोई है? कोई भी नहीं है। सब जाना चाहते हैं, रहना नहीं चाहते हैं, जाना नहीं चाहता कोई। सब रहना चाहते हैं, लेकिन रह कोई नहीं सकता। कब किसको बुलावा आ जाए कोई पता नहीं। तो हे राजन, आप परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको मृत्यु की तैयारी करने के लिए 7 दिनों का समय मिला है। ये सुखदेव जी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। जीवन के अंत में व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिससे वह निर्भीकता पूर्वक इस भौतिक शरीर तथा इससे जुड़ी इच्छाओं से अपनी आसक्ति को काट ले। जीवन के अंत में व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिससे वह निर्भीकता, कोई डर नहीं, निर्भीकता पूर्वक इस भौतिक शरीर तथा इससे जुड़ी इच्छाओं से अपनी आसक्ति को काट सके। भौतिक शरीर से शक्ति को काटना पड़ेगा, इसकी इच्छाओं से जुड़ी शक्ति को काटना पड़ेगा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे विस्तार पूर्वक राजा को समझाया कि किस प्रकार भौतिकवादी के लोग भगवान के विराट रूप पर ध्यान लगाकर अपने आध्यात्मिक जीवन का आरंभ कर सकते हैं। कुछ प्रगति करने के पश्चात वे हृदय में स्थित परमात्मा रूप पर ध्यान लगा सकते हैं और अंततः भगवान के व्यक्तिगत रूप का साक्षात्कार होने पर वे शुद्ध भक्ति भाव से भगवान की सेवा में संलग्न हो सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी के ये वचन सुनकर परीक्षित महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण देव, भागवत कथा से युक्त आपके वचन अज्ञान रूपी मेरे अंधकार को नष्ट कर रहे हैं। आप कृपया इस विषय की व्याख्या कीजिए कि भगवान अपनी निज शक्तियों के माध्यम से किस प्रकार भौतिक सृष्टि का सर्जन करते हैं और फिर खेल खेल में ही उसे समेट भी लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, युगों पूर्व जब ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि ने उनसे यह प्रश्न पूछा था, तो उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें वही उत्तर दिया था। कौन सा उत्तर? जिसे उन्होंने प्रत्यक्ष भगवान के
मुखारविंद से सुना था। नारद मुनि ने पूछा था, हे पिताश्री, आप इस सृष्टि के प्रथम प्राणी हैं। आप भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। संपूर्ण सृष्टि उसी प्रकार आपके नियंत्रण में है जिस प्रकार किसी की मुट्ठी में रखा आंवला। भौतिक सृष्टि में दिखाई देने वाली प्रत्येक वस्तु आपकी शक्तियों से अद्भुत हुई है, परंतु जब हम आपकी कठोर तपस्याओं तथा अनुशासनमय जीवन को देखते हैं तो हम आश्चर्यचकित होकर यह सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि क्या इस सृष्टि में आपसे श्रेष्ठ भी कोई और है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, सर्वप्रथम भगवान अपनी शक्तियों से सृष्टि की मूल रचना करते हैं और फिर मैं जो रचना करता हूं वह तो गौण है। उसी प्रकार जैसे सूरज का प्रकाश पड़ने के बाद ही चंद्रमा, सितारे तथा अन्य ग्रह अपनी आभा प्रकाशित कर पाते हैं। जिन लोगों को भगवान श्री कृष्ण का पूरा ज्ञान नहीं है, केवल वे मुझे इस सृष्टि का नियंता मानते हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को। भगवान नारायण की इच्छा एवं प्रेरणा में मैं केवल उन वस्तुओं की खोज करता हूं जिनका सर्जन वे पहले कर चुके होते हैं। इतना ही नहीं, स्वयं मेरी उत्पत्ति उनके द्वारा हुई है। तब नारद मुनि की जिज्ञासा को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी विस्तार पूर्वक सृष्टि की प्रक्रिया तथा भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हैं। अंत में वे कहते हैं, हे नारद, क्योंकि मैंने दृढ़ता तथा उत्साह पूर्वक भगवान श्री हरि के श्री चरण कमलों का आश्रय लिया हुआ है, इसलिए मेरे वचन आज तक मिथ्या सिद्ध नहीं हुए हैं। मेरे मन की गति कभी बाधित नहीं हुई है और ना ही अस्थाई जड़ पदार्थ के प्रभाव से कभी मेरी इंद्रियों का पतन हुआ है। महाराजा परीक्षित भगवान से संबंधित प्रत्येक विषय को जानने के लिए आतुर थे और इसलिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से अनेक प्रश्न पूछे। अपनी आतुरता को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके मधुर वचन एक अगाध अमृत में समुद्र के समान है और चूंकि मेरा चित्त भगवान अच्युत के उस कथामृत के पान में निमग्न है, मैं उपवास से उत्पन्न किसी भी प्रकार की थकावट आदि का अनुभव नहीं कर रहा हूं। सुखदेव गोस्वामी भी सत्य समझने की महाराज परीक्षित की तीव्र उत्कंठा को देखकर प्रभावित थे। तब उन्होंने राजा को वह ज्ञान दिया जिसका वर्णन सृष्टि के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था। भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया। दूसरा स्कंद अभी आ रहा है, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है, ये दूसरे स्कंद में है। भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर जन्म लेने के पश्चात ब्रह्मा जी भ्रमित थे। भरसक प्रयास करने पर भी वे अपने जन्म के कारण को नहीं समझ पा रहे थे। वे सृष्टि निर्माण की आवश्यकता को समझ रहे थे, परंतु इसे कैसे कार्यान्वित किया जाए उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। इस भ्रमित अवस्था में ब्रह्मा जी अपने कमल आसन से नीचे उतरे और जल में खोज करते हुए
सृष्टि के विषय पर गहन चिंतन करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी को 2 अक्षर सुनाई दिए, और वह अक्षर क्या थे? तप। तप। उन्होंने बोलने वाले की खोज का आरंभ की, परंतु विफल रहे। अंततः उन्होंने अपने कमलासन पर लौट आने जाने तथा वहीं बैठकर निर्देशानुसार तप करने का निर्णय लिया। 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उनके सन्मुख अपना निज वैकुंठ लोक उजागर किया। वह लोक जिसकी आत्मज्ञानी पुरुष महिमाएं गाते हैं और जो समस्त प्रकार की कुंठाओं और मोह से परे है। वैकुंठ प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त है। वैकुंठ पर प्रकृति का कोई भाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, इससे मुक्त है। और ना ही वहां काल अपनी कोई प्रभाव, वहां काल में मरता भी कोई नहीं, वहां वैकुंठ में। यहाँ मृत्यु होती है, वहां मृत्यु नहीं। उसी वैकुंठ में जाने के लिए ये शरीर हमको मिला है। अगर हम भक्ति करेंगे, संसार से विराग उत्पन्न कर लेंगे, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला, और नाम में हमारा अनुराग हो जाएगा, नाम ही में हमारा अनुराग हो जाएगा, तो अंतिम समय जब आएगा तो हमारा ध्यान में भगवान का नाम आएगा, हरे कृष्ण। अंत में जब भगवान का नाम आएगा तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हम धाम में चले जाएंगे। तो सब लोग याद रखो, सब लोगों ने धाम में जाना या नहीं जाना? किस किस ने नहीं जाना? हाथ खड़ा करो। खड़े करने लगे दिया। किस किस ने जाना वो हाथ खड़ा करो। एक बच्चा सो रहा है, उसको नहीं पता। सबने जाना है ना? जा सकते हैं, प्रयास करें, योग्य बनाना पड़ेगा। नाम में लग जाओ, नाम में लग जाओ बस। जैसे मैंने पहले भी कहा था, कल भी कहा था, संसार का कुछ भी काम जरूरी नहीं, सब बेकार है। पर जरूरी काम भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में लगना है, भगवान के सिमरन में लगना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत समय में ये सिमरन ही हमारे काम आएगा और कुछ काम नहीं आ सकता है। वैकुंठ प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त है और ना ही वहां काल अपना कोई प्रभाव छोड़ सकता है। वैकुंठ में कोई काल, वैकुंठ कहते हैं बगैर दुखों का, कुंठ कहते हैं दुख, जो बगैर दुख है वो वैकुंठ है। याद रखो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, ये शरीर हमको वैकुंठ में जाने के लिए मिला है। कैसे जाया जाएगा? योग्य बनाना पड़ेगा। हमारे मनों में जो भौतिक इच्छाएं हैं, इनसे मुक्त होना पड़ेगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा। कैसे हुआ जाएगा? बड़ा कठिन लगता है। कलयुग में केवल नाम, तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नत उतरे ही पारा। खाली नाम सुमन करने से हम पार हो सकते हैं। और बृहदनाथी पुराण में क्या कहा है? हरे नाम हरे नाम हरि नाम है केवलम। बोलो, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। बस नाम के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए और कोई रास्ता नहीं है। वैकुंठ जाने के लिए क्या है? किसको किसको तेरे को बुला रहे हैं? किसको बुला रहे हैं? यश है ना तेरा नाम, जहाँ बाहर बुलाने। तो हमें
वैकुंठ में जहाँ जो प्रकृति के गुणों से के प्रभाव से मुक्त है, प्रकृति में जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष है, इससे वैकुंठ मुक्त है। और ना ही वहाँ काल अपना कोई प्रभाव छोड़ सकता है। वैकुंठ में कोई काल का कोई प्रभाव नहीं। फिर वहां माया का तो प्रश्न ही नहीं, माया में नहीं, वहां पर हम माया के अधीन है, माया का प्रश्न ही नहीं उठता। ब्रह्मा जी ने देखा कि वैकुंठवासी भगवान नारायण के ही समान नील वर्ण की कांति से युक्त हैं और उन्हीं के समान नव यौवन से भरे तथा चतुर्भुज हैं। कमल सदृश नेत्रों वाले उन सब निवासियों का अंग प्रतिअंग शुभ है और वे सब पीतांबर तथा दिव्य आभूषणों से सुशोभित हैं। प्रत्येक वैकुंठवासी का अपना निजी दिव्य विमान है, सबके अपने अपने विमान है, जिनमें वह अपनी अत्यंत सुंदर पत्नियों के साथ भ्रमण करते हैं। ब्रह्मा जी ने वहां माता लक्ष्मी को भी देखा, जो नारायण की विविध सेवाओं में रत थी और निरंतर उनकी दिव्य महिमाओं का गान कर रही थी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को देखा, जो अपने प्रमुख पार्षदों यथा नंद, सुनंद, प्रबल और अरहन से घिरे अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी असंख्य शक्तियां और ऐश्वर्य मूर्तिमंत रूप में वहां उपस्थित थे। भगवान अत्यंत प्रसन्नचित्त थे और वे अपने प्रिय सेवकों के प्रति कृपा से भरे थे। उनके दर्शन मात्र से प्रत्येक व्यक्ति परमानंद से भर उठा था। उनके मुस्कुराते चेहरे पर लालिमा छाई हुई थी और उनका वक्षस्थल कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी के चिन्ह श्री वत्स से सुशोभित था। भगवान का दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से भर उठा। दिव्य उन्माद में उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु की वर्षा होने लगी। आदर और सम्मान के साथ ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया और बदले में भगवान ने अपने प्रिय सेवक के हाथों से हाथ मिलाया। उस समय मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, तुमने सृष्टि करने की इच्छा से जो दीर्घकालीन तपस्या की है, मैं उससे अति प्रसन्न हूं। मैं समस्त वरों का प्रदाता हूं। तुम अपने मनोवांछित वर मुझसे मांग सकते हो। फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि अनन्य भक्ति के बल पर मेरे दर्शन प्राप्त करने से बढ़कर अन्य कोई वरदान नहीं है। ये भगवान ने बता दिया। कोई अगर कुछ मांगता है तो भगवान से तो बड़ा कुछ है ही नहीं। जैसे कौन थे, ध्रुव महाराज थे, प्रहलाद महाराज, उन्होंने कहा कि प्रभु आप हैं तो कुछ और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। निष्ठा तथा दृढ़ता पूर्वक की गई तपस्या के बल पर आज तुम्हें मेरे दिव्य धाम तथा मेरे दिव्य स्वरूप के दर्शन प्राप्त हो पाए हैं। यह मैं ही था जिसने तुम्हारी उस भ्रमित अवस्था में तुम्हें तप करने का निर्देश दिया था, क्योंकि तपस्या से ही सर्जन करने की शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान हैं और इसलिए आप उन सबकी इच्छाओं तथा उन्हें कैसे पूरा किया जाए, इच्छाओं तथा उन्हें कैसे पूरा किया जाए, इससे भली भांति परिचित रहते हैं। मेरे मन में एक तीव्र जिज्ञासा है, कृपया इसका समाधान कीजिए। यद्यपि आपकी देह पूरी तरह चिन्मय है, फिर भी आप इस भौतिक प्रकृति की सृष्टि कैसे करते हैं? मैं यह सब इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपके हाथों में एक यंत्र की भांति
भक्ति भाव से सृष्टि की गौण रचना तथा जीवों की उत्पत्ति करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे नाना प्रकार के जीवों की उत्पत्ति करनी है। मेरी यही कामना है कि यह कार्य करते समय मैं स्वयं को परमेश्वर मानकर मोहग्रस्त न हो जाऊं। मैं आपकी कृपा की याचना करता हूं कि मुझे अपने कार्यों पर घमंड ना हो। देखो ब्रह्मा जी क्या मांग रहे हैं। हम सबको भी ये ध्यान रखना है, घमंड आ जाता है। इसके पहले क्या कहा मैंने, नाना प्रकार के जीवों की उत्पत्ति करना। मेरी यह कामना है कि यह कार्य करते समय मैं स्वयं को परमेश्वर मानकर मोहग्रस्त ना हो जाऊं। सबकी रचना करने से मोहग्रस्त ना हो और मेरे में घमंड ना आ जाए, घमंड ना हो। श्री भगवान ने कहा मेरे तत्व का ज्ञान अत्यंत गूढ़ है और भक्ति पथ पर संलग्न व्यक्तियों के समक्ष ही यह उद्घाटित होता है। मेरी विशेष कृपा से अब तुम्हारे हृदय में मेरे दिव्य रूप, गुण तथा लीलाओं की स्फूर्ति होगी। इस सृष्टि से पहले ही केवल मैं था, अभी भी केवल मैं ही हूं और प्रलय के पश्चात भी केवल मैं ही रहूंगा। याद रखो, कोई समय ऐसा नहीं था जब भगवान नहीं थे या नहीं रहेंगे। वो थे, कोई समय है नहीं ऐसा जब भगवान नहीं थे। जैसे कहा यहाँ भगवान ने, थे, हैं, रहेंगे। तो ये हमने समझना है और हम भी उन्हीं की संतान हैं। ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। हम सब उनकी संतान हैं, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। हम 6 इंद्रिय मन के साथ शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, छठा मन, हम यहाँ सब कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां अशुद्धि है ना, अभी भी केवल मैं ही हूं और प्रलय के पश्चात भी केवल मैं ही रहूंगा। ब्रह्मा जी, संसार में अनेक वस्तुएं मूल्यवान दिखाई देती हैं, परंतु यदि उनका मुझसे कोई संबंध नहीं है तो उन्हें तुम केवल मेरी माया के उत्पाद ही जानो। उसी प्रकार जैसे अंधकार में प्रकाश का प्रतिबिंब, जिस प्रकार भौतिक तत्व प्रत्येक जीव के भीतर होते हुए भी बाहर सृष्टि में भी विद्यमान रहता है, उसी प्रकार मैं प्रत्येक वस्तु के भीतर भी स्थित हूं। हम सबके इतने भगवान बैठे, प्रत्येक वस्तु हर जगह भगवान है और प्रत्येक वस्तु के बाहर भी हूं, बाहर भी है, भीतर भी है। सत्य के जिज्ञासु साधक को अपनी गवेषणा, खोज तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक वह ज्ञान के इस बिंदु तक नहीं पहुंच पाता। एकाग्र चित्त से इस सार को हृदय में धारण करो और फिर अहंकार कभी तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। तो भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहे हैं, भाई मैं ही जब सब कुछ हूं तो मैं अहंकार में नहीं होगा। यह कहकर भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा जी को के विविध जीवों की उत्पत्ति करते हुए पूर्ववत सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। बाद में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद मुनि को चतुश्लोकी भागवत के 10 विशेष लक्षणों का वर्णन किया और गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्रील नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यास देव को उनका उपदेश दिया, जो सरस्वती नदी के तट पर बैठे भक्ति भाव से भगवान पर ध्यान कर रहे थे। पहला दूसरा स्कंद भी खत्म हो गया, बड़े छोटे छोटे हैं। अच्छा, तीसरा है,
ये तीसरा स्कंद, तो ये पूरा स्कंद होगा इसमें, जो बीच में टॉपिक इसमें भी है? अच्छा, बड़ा लंबा है टॉपिक। आया आया है, देख, ब्रह्मा जी का जन्म, 4 कुमारों का, 18 पेज है। तो पढ़ें कुछ पेज इसके, हैं? विदुर जी की उद्धव और मैत्रेय ऋषि से भेंट, यही था ना तीसरा स्कंद। थोड़ा पढ़ते फिर उधर निशान लगा देना तुम। श्री सुखदेव गोस्वामी से भौतिक ब्रह्मांडों की सृष्टि का विवरण सुनकर शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा, हे शिला सूत गोस्वामी, हम यह जानने के इच्छुक हैं कि विदुर जी ने किस प्रकार अपना ग्रह त्याग किया और वन में मैत्रेय ऋषि से उपदेश प्राप्त किया। यह सुनकर सूत गोस्वामी ने नेमी शारण्य में एकत्र ऋषि मुनियों को वही कथा सुनाई जिसका उपदेश सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया था। पांडवों के वनवास से लौटने के पश्चात धृतराष्ट्र ने विदुर जी को सलाह लेने के लिए बुलाया। विदुर ने अपने बड़े भाई को सलाह देते हुए कहा, आपको चाहिए कि आप युधिष्ठिर को बुलाकर उन्हें उनका अधिकृत राज्य सौंप दें, क्योंकि आपकी गलतियों के कारण उन्होंने पहले ही अनेक कष्ट उठाए हैं। क्या आपको उनका और प्रतिशोध की भावना से बड़े भीमसेन का जरा भी भय नहीं है? भगवान श्री कृष्ण पांडवों को अपना सर्वाधिक प्रिय संबंधी मानते हैं। आपने अपने घर में अपराध और पाप के मूर्तिमंत स्वरूप को शरण दे रखी है। अपने घर में ही अपराध और पाप के मूर्तिमंत स्वरूप को शरण दे रखी है। वह कोई और नहीं, स्वयं आपका पुत्र दुर्योधन है। दुर्योधन अपने घर में अपराध और पाप की मूर्तिमंत, पाप करने वाला था, दुर्योधन है। भगवान श्री कृष्ण से द्वेष के कारण वह मंगल विहीन मंगल विहीन हो चुका है। यदि आप अपने वंश का कल्याण चाहते हैं तो तुरंत दुर्योधन का त्याग कर दें। उस समय दुर्योधन अपने छोटे भाइयों कर्ण तथा मामा शकुनी के साथ उसी सभा में बैठा था। विदुर के वचन सुनकर क्रोध में उसके होंठ थरथराने लगे। चिल्लाते हुए उसने कहा, इस दासी पुत्र को यहां आने का निमंत्रण किसने दिया है? यह कपटी जिस थाली में खाता है उसमें छेद कर रहा है। कितना दुष्ट है दुर्योधन। इसे तुरंत राजमहल से बाहर फेंक दिया जाए और ध्यान रहे ये अपने साथ अपनी सांसों के अतिरिक्त अन्य कुछ ना ले जाने पाए। तीक्ष्ण बाण रूपी इन वचनों से विदुर का हृदय मर्माहत हो गया, परंतु उन्होंने दुर्योधन के इस कार्य को भगवान की माया शक्ति का ही एक रूप देखा। वे समझ गए कि इस कार्य द्वारा भगवान चाहते हैं कि वे राजमहल की गंदगी राजनीति से स्वयं को मुक्त करके एक चित्त से उनकी शरण ग्रहण करें। विदुर अपने भाई के समान कभी भी राजसी वैभव से आसक्त नहीं थे और वे सदैव घर त्याग कर स्वयं को भगवान की सेवा में निछावर करने के लिए तत्पर थे। दुर्योधन के व्यवहार को विदुर ने एक सुअवसर के रूप में देखा और भगवान की मायावी शक्ति की मन ही मन प्रशंसा करने लगे। यद्यपि इस माया शक्ति ने दुर्योधन की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था, परंतु इसमें विदुर जी
अपना लाभ देखने लगे थे, इसलिए उन्होंने रत्ती भर भी खेद नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने हृदय से दुर्योधन को धन्यवाद दिया और अपने धनुष बाण को महल के द्वार पर ही छोड़कर तुरंत अपने तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। विदुर जी चाहते तो वे सीधे द्वारका में श्री भगवान के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास जा सकते थे, परंतु नम्रतावश धृतराष्ट्र और दुर्योधन के संग से स्वयं को दूषित मानते हुए उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह विचार करके कि जब तक व्यक्ति अपने पापों से 100% मुक्त नहीं हो जाता, याद रखो, हम सब के लिए है यह विचार करके कि जब तक व्यक्ति अपने पापों से 100% 100% मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकता, तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, भगवान के पास नहीं जा सकता। तो आप सबने अपने पापों से मुक्त होना है, होना नहीं होना है? किस किसने नहीं होना? हाथ खड़ा करो। सभी को होना है। तो जप कर रहा है, जब कथा सुन रहा है ना, जप कर रहा है। हम सबने मुक्त होना है अपने कर्मों से। प्रयास करो 100%। ये भागवत कह रहा है। विचार करके कि जब तक व्यक्ति अपने पापों से 100% मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान के निकट जाने के लिए स्वयं को भगवत संग के अयोग्य देख रहे थे अपना विदुर जी। भगवान के निकट जाने के लिए स्वयं को भगवत संग के अयोग्य देख रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे पहले विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करके स्वयं को शुद्ध करेंगे और इस प्रकार भगवान के निकट आने की योग्यता प्राप्त कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण पर मन एकाग्र करके विदुर जी ने अपनी देह की सब चिंता त्याग कर अयोध्या, द्वारका, मथुरा जैसे तीर्थों की यात्रा आरंभ की। इस दौरान कोई उन्हें पहचान ना पाए, इसलिए उन्होंने साधु वेश धारण कर लिया। प्रभास में विदुर जी को यदुवंश के विनाश का समाचार मिला और तब वे सरस्वती नदी के तट से होते हुए पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने लगे। अंततः स्वभिर, मत्स्य और कुरु जांगाल राज्यों को पार करके वे यमुना नदी के तट पर पहुंचे। वहां उनकी भेंट भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई और अंतरंग मित्र उद्धव से हुई। बोलो उद्धव जी महाराज की। उद्धव से मिलते ही विदुर ने स्नेह पूर्वक उनका प्रगाढ़ आलिंगन किया और श्री कृष्ण, बलराम, यादवों, पांडवों तथा कुंती देवी का समाचार पूछने लगे। उन्हें धृतराष्ट्र का समाचार नहीं पूछा, धृतराष्ट्र का समाचार नहीं पूछा, क्योंकि वे जानते थे कि वह समाचार धृतराष्ट्र की अधोगति का ही होगा। उल्टे काम अधोगति का ही होगा। उन्हें पहले से ही यादवों की विनाश का ज्ञान था, परंतु प्रभास में यह समाचार सुनकर उनको गहरा धक्का लगा कि और इसलिए वे एक बार पुनः उद्धव के मुख से इसे सुनना चाहते थे। विदुर जी ने उद्धव से भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का वर्णन करने लगे, श्री कृष्ण महिमाओं का वर्णन करने लगे भी कहा, क्योंकि भगवान इस पृथ्वी पर समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ ही अवतरित होते हैं। विदुर के प्रश्नों को सुनकर उद्धव भगवान श्री कृष्ण की स्मृतियों में निमग्न हो गए। उनसे विरह की तीव्र वेदना का अनुभव करने के कारण उनके मुख से
एक भी शब्द नहीं निकला। धीरे धीरे उनका मन श्री कृष्ण चरण कमलों के चिंतन में विभोर हो गया और उनके शरीर में दिव्य उन्माद के समस्त लक्षण प्रकट होने लगे। इसे देखकर विदुर सहज समझ गए कि उद्धव को भगवत प्रेम की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त हो चुकी है। उद्धव जी समझ गए कि विदुर जी को भगवत प्रेम की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त हो चुकी है। ये अवस्था हम सबको भी प्राप्त करनी है। यहां तक कि 5 वर्ष की अल्पावस्था में भी श्री उद्धव पूरी तरह श्री कृष्ण भावना में निमग्न रहते थे। उनकी माता उन्हें भोजन के लिए पुकारती रहती थी, परंतु श्री कृष्ण की गुड़ियाओं को सजाने, खिलाने और उनकी पूजा में तल्लीनता के कारण उन्हें बाह्य जगत की कोई सुध बुध नहीं रहती थी। नित्य सिद्ध भक्तों के ऐसे ही लक्षण होते हैं। जन्म से ही उद्धव के हृदय में श्री कृष्ण की सेवा की सहज प्रवृत्ति थी। अंततः कुछ समय पश्चात उद्धव द्वारका के विचारों से बाहर निकलकर अपनी बाह्य चेतना से लौटकर मधुर वचनों में विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, श्री कृष्ण रूपी सूर्य इस संसार के क्षितिज से अब अस्त हो चुका है। अब हमारे कुशल क्षेम के बारे में क्या पूछना। यह जगत अब भाग्यहीन हो चुका है और सबसे अधिक भाग्यहीन तो यादव हैं। जिस प्रकार मछलियां चंद्रमा के समुद्र से जन्म लेने के कारण उसे अपने ही परिवार वाला मानने लगती हैं, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को अपना संबंधी मानकर यह नहीं समझ पाए कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बोलो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। यह कहकर उद्धव शोक करने लगे। उन्होंने आगे कहा, महाराज, युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में समस्त देवता उपस्थित थे। वहां श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर उन्हें लगा मानो वे ब्रह्मा जी की सृष्टि की सर्वोत्कृष्ट रचना है। श्री कृष्ण को कंस के भय से ब्रिज में छुपा कर रखा गया और बाद में उन्होंने मथुरा से भागकर समुद्र में अपना निवास बनाया। मैं जब इन भ्रामिक घटनाओं पर विचार करता हूं तो मेरा मन व्यथित हो जाता है। वास्तव में उद्धव श्री कृष्ण की लीलाओं से भ्रमित नहीं थे। अभी तो वे अपने प्रिय स्वामी के विरह से व्यथित थे। उद्धव ने विदुर से कहना जारी रखा, श्री कृष्ण ने अपने माता पिता देवकी वसुदेव से क्षमा मांगी कि वृंदावन में होने के कारण वे उनकी सेवा नहीं कर सके। भगवान का यह व्यवहार मेरे हृदय को दुखी कर देता है। विदुर जी, आपने तो स्वयं देखा है कि यद्यपि शिशुपाल श्री कृष्ण से द्वेष करता था, फिर भी उन्होंने उसे ब्रह्म ज्योति में विलीन होने वाली मुक्ति प्रदान की। यह मुक्ति बिरले योगियों को ही प्राप्त हो पाती है। भगवान से विरह को भला कौन सहन कर सकता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों से के का प्रहार से जिन योद्धाओं ने श्री कृष्ण के मुख कमल को देखते हुए अपने प्राण त्यागे, उन्होंने तत्काल भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण अक्सर महाराजा उग्रसेन के सम्मुख खड़े होकर उन्हें समाचार देते थे। महाराज, आपकी समस्त प्रजा के लिए मैं यह बताना चाहता हूं, पूतना राक्षसी श्री कृष्ण को हलाल विष द्वारा
मारने की इच्छा से आई, परंतु भगवान ने उसे माता का स्तर प्रदान कर दिया। इसलिए श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कौन है जिसका मैं आश्रय लूं? वास्तव में असुर वर्ग भक्तों से अधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान से शत्रु भाव में युद्ध करते समय उन्हें गरुड़ पर आरूढ़ भगवान के अत्यंत मनोहर दर्शन प्राप्त होते हैं। क्या टाइम हुआ? कथा समाप्त होत है। कथा जो समाप्त हो रही सुनिए। वीर हनुमान, हनुमान जी भी कथा सुनते हैं। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई प्रभुपाद की जय। तो आज तारीख है 2। तो प्रभुपाद ने आज की जो शिक्षा है ये लॉस एंजल्स मंदिर में दी थी 2 फरवरी को 1968। फरवरी 2 ही थी, आज का ही दिन था। साल 1968 था, 1968। क्लेओपेट्रा, हमने ग्रीक इतिहास सुना है। क्लेओपेट्रा ग्रीक इतिहास में अत्यंत सुंदर थी और उसने अनेक महान योद्धाओं को जीत लिया था। कई बार सुंदरता महानतम व्यक्तियों को भी जीत लेती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सुंदरता भगवान को भी जीत सकती है। सुंदरता कई लोगों को तो जीत लेती है पर भगवान को नहीं जीत सकती। भगवान को भक्ति जीत सकती है। प्रभुपाद कहते हैं क्या जीत सकता है? इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले। लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले, क्या पता कौन इस सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तलक सांस तो तू तब तक चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। किंतु उसका तो ये नहीं कि सुंदरता भगवान को भी जीत सकती है, नहीं, भगवान को भक्ति जीत सकती है। सब भक्ति करो, भक्ति से भगवान जीते जा सकते हैं। यदि आप भक्ति में उन्नत हैं तो आप भगवान को जीत सकते हैं। जैसे गोपियां बहुत उन्नत थी भक्ति में, उन्होंने भगवान को जीत लिया था। बोलो ब्रज गोपिकाओं की, बोलो ब्रज गोपियों की, बोलो राधा रानी की, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो देखो जीवन का उद्देश्य भक्ति करना है और राधा जी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं और ब्रज की सारी गोपियां, राधा जी उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। गोपियां में सारी भक्त हैं भगवान की, सर्वश्रेष्ठ राधा जी हैं। इसलिए राधा के चरणों को में प्रार्थना किया करो, हे मैया, ये जगन माता, आप तो अनन्य भक्त हैं कृष्ण की, अपनी अहेतु की कृपा से हमें भी कृष्ण भक्ति प्रदान करो। राधा जी से और कुछ नहीं, कृष्ण भक्ति मांगो, वे बड़ी दयामयी हैं, हमें भक्ति देंगे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो राधे श्याम भगवान की, बोलो कृष्ण बलराम भगवान की। तो अभी तुलसी आरती करेंगे। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।
मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे रोगों से विमुक्त हो सकता है। इनको नमस्कार करने तथा इन पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी देवी को उगाता है वह निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तुलसी देवी हर प्रकार से कल्याण में है। इनके स्पर्श, दर्शन, स्मरण, बंधन, प्रणाम, श्रवण या इनके लगाने मात्र से सदैव कल्याण